वालेकुम एवरीवन। आवाज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता है हमारा आज का टॉपिक है इश्यूज़ क्लियर। यानी हम मेंबर्स जॉइन जो हुए हैं, हमें जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वर्किंग में, देखिए इश्यूज़ उन्हें आते हैं जो वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने वाले एक्टिव लीडर हैं। अगर आप एक्टिव लीडर हैं, आप टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे और लाज़मी पूछेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ऑथेंटिक हुआ, आपका क्वेश्चन हुआ वैलिड, अगर मुझे लगा कि वाक़ई इसका जवाब देना चाहिए, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर जवाब दूँगी। लेकिन क्वेश्चन टू द पॉइंट होना चाहिए, ये बात माइंड में रखिएगा। और क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए कि वाक़ई लगे आप एक बिज़नेस प्रोवाइडर हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें माइंड में रखते हुए आपने क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉपर रिप्लाई करूँगी क्वेश्चन का। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होते, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, तो मैंने आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके दिखाया कि अर्निंग कैसे होती है या नहीं होती। ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाने के बाद 1 वीक का मैं आपको लर्निंग सेशन देने के बाद, लर्निंग सेशन 1 वीक पूरा मैंने दिया, फिर मैंने आपसे ये सेशन रखा। स लास्ट टाइम भी मुझे मेंबर ने बोला था कि मैम ये वाला सेशन रखें, लेकिन जब मैं एक चीज़ सिखा ही नहीं रही, मैंने आप लोगों को सिखाया ही नहीं, मैं कैसे ये सेशन रख सकती थी। हाँ, लेकिन अब मेरे पास वजह है, अब मेरे पास सॉलिड रीज़न है कि मैंने आपको सिखाया। मैंने आपको 1 वीक सिखाया, उसके बाद मैं आपसे पूछूँगी कि आपने जो सीखा वो अप्लाई किया। अप्लाई करने मतलब आपने वर्किंग की, ठीक है? वर्किंग में जो आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, यानी आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आज के सेशन में हम शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करना है माइक ऑन करके। देखें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप बहुत अच्छे काबिल इंसान हैं ना, फिर भी आपको पीछे रखती है। यानी आप हमेशा पीछे रहते हैं। वही एग्ज़ाम्पल आज फिर दूँगी जो पहले भी देती हूँ कि क्लास में नालायक बच्चा हमेशा लास्ट लाइन में बैठता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो एबल होता है, वो काबिल होता है, वो अच्छा होता है, लेकिन लास्ट लाइन में क्यों बैठता है? क्योंकि उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस की कमी है जो आप में नहीं होनी चाहिए। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप किसी के सामने बोल सकें। तो आज आप लोग ग्रेट लीडर्स जो हैं हैंड रेज़ कर दें, जो एक्टिव हैं। तो वन बाय वन एक-एक मेंबर मुझसे क्वेश्चन करेगा। ये नहीं होगा कि चैट बॉक्स में, आज चैट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपने माइक ऑन करके क्वेश्चन करना है, प्रॉपर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। तो जल्दी से एक्टिव मेंबर जो भी क्वेश्चन है आपका वर्किंग में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी और सुनते जाइएगा कि अगर आपने वर्किंग सीखी है, यानी आपने ट्रेनिंग सेशन लिए हैं, देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीखने के बाद अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या आता है हमारे पास, कस्टमर डीलिंग। यानी हम फोर्सेज के स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे जाके लगा दी, स्टोरीज़ लगाते हैं, जो भी लगाते हैं हम, तो हमें रिस्पॉन्स आता है और हमने क्या करना होता है, मेंबर को डील करना होता है। पहला स्टेप तो यही होता है ना, अदरवाइज़ क्या होता है कि मेंबर ही भाग जाए तो हम किसको डील करेंगे, हम किसको समझाएँगे, हम फिर क्या करेंगे वर्किंग। तो बेसिक ये हो गया कि हमने कस्टमर को डील कैसे करना है, ठीक है? अगर आपको ये क्लियर है, उसके बाद इश्यू है, वो आपका मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगी। अब आ जाते हैं कि वर्किंग फिर की आपने, ठीक है? कस्टमर डीलिंग के बाद आप साथ-साथ प्रॉपर वर्किंग करें। वर्किंग क्या करें आप? फेसबुक पे आप पोस्ट वगैरह लगा रहे हैं, वो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो क्लियर करूँगी। हाँ, अगर आप पोस्ट लगाते हैं और उसके बाद आपको मेंबर आते हैं, मेंबर आने के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी मेंबर जॉइन नहीं करते, ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। तो अब आप लोग माइक ऑन करके मुझसे क्वेश्चन करेंगे, वन बाय वन हैंड रेज़ वो मेंबर करें जिन्होंने क्वेश्चन करना है। हैंड डाउन करने लगी हूँ, वो मेंबर हैंड रेज़ करेंगे जिन्होंने क्वेश्चन करना है। तो अब एक्टिव होके बैठिएगा ताकि आप लोग अपने प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं वो सॉल्व हो सकें। चलें, अब वो मेंबर हैंड रेज़ करें जो एक्टिव हैं सेशन में, जो सीखने के लिए आए हैं, जो पूछने के लिए आए हैं। मेन बात यही है, जो पूछता है वो सीखता है। ठीक है सर रिज़वान, आप क्वेश्चन करें। आपके वर्किंग में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, आप पूछ सकते हैं। मैं आपका माइक ऑन करती हूँ। अनम्यूट की कमांड भेजी, जल्दी से अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आप। मोहम्मद रिज़वान नाम के मेंबर अवेलेबल हैं, तो अपना क्वेश्चन पूछ लें। चलें सर मलिक, आपको अनम्यूट की कमांड भेजती हूँ, फिर आप मुझे पूछें जो आपने पूछना है क्वेश्चन। जी, अनम्यूट कीजिएगा माइक।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना पता नहीं चल रहा था अनम्यूट कहाँ से होता है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ना बॉयज़ जो हम फेक आईडियाँ बना लेते हैं गर्ल्स वाली, बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, हमारे पास आते हैं, बट जब उनको पता चलता है कि सामने बॉय है, हालाँकि वो इंटरेस्ट भी हो ना, बंदा जब वो देखता है ना कि उधर लड़की थी, इधर लड़का है, तो वो समझता है कि हमारे साथ धोखे कर रहे हैं। जब आईडिया फेक बनी हुई है, तो इधर हमें कौन-सा रियल वाला बताएँगे? इसके बारे में कोई सॉल्यूशन है आपके पास? सर मलिक, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये खुद एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं है। अब मुझे आप ज़रा ये क्लियर करें कि आप एक काम की इब्तिदा कर रहे हैं, वो झूठ से कर रहे हैं। माइंड ना कीजिएगा, आप एक काम की इब्तिदा आगाज़ ही झूठ से कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मेंबर समझता है, वहाँ पे लड़की थी, यहाँ पे मेंबर समझता नहीं है। ऐसा ही है कि आपने फ़ेक आईडी बनाई हुई है। अब ये इतना अच्छा, इतना प्यारा मशवरा किसने दिया होगा आपको कि आप वहाँ पे गर्ल्स वाली आईडी बनाएँ और यहाँ पे आके ऐसे वर्किंग करें? जब डीलिंग करेंगे, तो आप कैसे वहाँ पे लड़की बनेंगे? मुझे ज़रा ये भी तो बताएँ ना। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने तो कभी किसी को ये नहीं कहा, फ़ेसबुक मार्केटिंग सिखाया, मैंने कभी भी ये नहीं कहा आप झूठ से स्टार्ट करें। आप आगाज़ अपने काम का झूठ से करें, कभी भी नहीं। आप कैसे कामयाब हो सकते हैं फिर? कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने जो आप हैं वो रहना है। अपना अपना मकाम बनाइए। कर्व योर डेस्टिनी, अपना मकाम पैदा करो। ऐसे नहीं होता। तो आपको ये नहीं बनानी चाहिए थी। किसने कहा था आपको कि ऐसा करें? अगर ऐसा कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप जो हैं वो रहें, वही आईडी यूज़ करें। देखें, अगर आप लोगों में से कोई भी मेंबर ये सोचे ना कि लड़कियों के साथ जॉइनिंग ज़्यादा होती है, खुदारा सोच को बदलें। क्या सर शहजाद लड़की थे? उनकी आपने 1.5 लाख की टीम, कहना आसान है, 1.5 लाख टीम बनाए ना, ज़रा लग पता जाए। आप 1.5 बंदा भी नहीं लेके आ सकते, 1.5 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ होती है कि क्या वो लड़की थे? सरसलान लड़की हैं या बाकी नेटवर्कर लड़की हैं, मिस्टर एडी लड़की हैं? तो ये चीज़ सोच ये निकाल दें अपने माइंड से कि लड़कियों के साथ जॉइनिंग होती हैं। अगर आपको खुद पे यकीन है ना, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप कामयाब हैं, काबिल हैं। कामयाब नहीं भी हैं, हो जाएँगे, लेकिन आप काबिल हैं। आप किसी काबिल हैं, उन्हें लगे कि वाक़ई आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपके साथ भी जॉइनिंग होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें बिज़नेस चाहिए, ठीक है? उन्हें बिज़नेस चाहिए, वो एक रोज़गार की तलाश में आते हैं लोग। एक ज़रूरतमंद ही आता है, किसी को कोई नहीं पड़ी होती कि जाके किसी के व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करे। जिसे ज़रूरत होती है, थोड़ी-सी ज़रूरत होती है, वो आता है। हाँ, ये होता है कि जॉइनिंग नहीं करते तो उसका ये प्रॉब्लम कि ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, उन्हें ट्रस्ट नहीं होता। देखिए, आपको कोई कहे पेमेंट सेंड करें, आप करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। जब आपको यकीन हो जाएगा कि ये इंसान अच्छा इंसान है, ये वाक़ई कोई बिज़नेस कर रहा है, जब डेली वो स्टेटस देखेंगे आपके, फिर आपके साथ जॉइनिंग करेंगे ना। समटाइम ये होता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, तो उन्हें टाइम लगता है आप पे ट्रस्ट करने में। और अनदर साइड क्या होता है कि पेमेंट देखें समटाइम नहीं होती कुछ लोगों के पास। तो पेमेंट अगर वो बेचारे अरेंज करते हैं, इस तरह मेंबर पेंडिंग में चले जाते हैं। तो सर मलिक, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये थोड़ा मतलब इस तरह था कि आप इस चीज़ को स्किप कर दें और जो आईडी है ना ओरिजिनल रखें। अच्छी सी डीलिंग सीखें, इंशाल्लाह आपके साथ भी होगी जॉइनिंग। ये नहीं है कि लड़कियों के साथ होती है जॉइनिंग। ओके मैम, थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मेंबर चलें सर फ़हीम। अनम्यूट की कमांड भेजिए, जल्दी से माइक ऑन करके क्वेश्चन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम अस्सलाम। ये जो है ना फेसबुक पे ग्रुप में अगर पोस्ट करते हैं ना तो 2-4 बंदे आ जाते हैं, तो जो उसका चलाने वाला होता है, ग्रुप का जो मेंबर मालिक होता है, जी, जी। तो वो जो है पोस्ट को जो है बंद कर देता है। ना उसको फिर ऊपर लाइक आते हैं, ना कोई सवाल जवाब कोई। और दूसरा ये क्रॉस लिखा होता है ग्रुप के ऊपर, तो इसका बारे में बता दें। क्या ऐसे ग्रुप के ऊपर हम लोग कर सकते हैं पोस्ट? आपके पहले क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन ज़रा क्रॉस होते हैं ये क्लियर कीजिएगा। क्या लिखा होता है ग्रुप के ऊपर? क्रॉस पोस्ट लिखा होता है। क्रॉस पोस्ट। मैंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं की। एनीवे, मैं आपको ये बताती हूँ कि एडमिन क्यों आपकी पोस्ट डेल करते हैं या हाइड हाइड हो जाती है आपकी पोस्ट या इशू। देखिए, आप कौन से ग्रुप ज्वाइन करते हैं, पहले मुझे ये बताएं। ग्रुप को कैसे चेक करते हैं कि मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा करनी होता है?
सुबह सुबह मैंने करी है, कल की बात है, जी, जी। सुबह के टाइम। तो उसके ऊपर 8-9 बंदों ने लाइक किया और जो है तो फिर वो उसने मेंबर जो है उनका मालिक जो है उसने बंद कर दी। पब्लिक सारे ग्रुप लाइक था? पब्लिक ग्रुप लिखा हुआ था जी। ठीक है। रूल्स पढ़े थे ग्रुप के? रूल्स उसमें कोई शो नहीं हो रहे थे रूल्स। शो होते हैं, ग्रुप रूल्स शो होते हैं। मैंने फेसबुक मार्केटिंग का जाके मेरा चैनल पे देखिएगा सेशन, मैंने दिखाया था कैसे रूल्स शो होते हैं। रूल्स में लिखा हुआ है नो प्रमोशन, यानी वो पहले आपको बता रहे हैं यहाँ पे किसी तरह की प्रमोशन नहीं करनी है आपने। अगर हम वो कर देते हैं तो एडमन को डेफिनेटली गुस्सा आएगा, एडमन को अनलाइक वो आपको करेगा, तो वो आपकी पोस्ट को हाइड कर देता है। देखिए जब अचानक से हाइड हो जाती है, नो पेज अवेलेबल लिखा आता है, उसका ये सीन होता है जी, कि हमारे जो ग्रुप में हमने देखा था कि ये पब्लिक ग्रुप था, लेकिन क्या होता है अचानक से एडमन उसकी प्राइवेसी चेंज कर देता है और लिखा आता है कि पोस्ट सबमिट टू एडमन अप्रूवल, यानी कि पब्लिक ही है, अभी भी ग्रुप पब्लिक है, लेकिन पोस्ट को एडमन अप्रूवल चाहिए। वो उसकी प्राइवेसी जैसे ही चेंज होती है, आपके पोस्ट पे लिखा आता है कि पोस्ट नॉट अवेलेबल। तो ये इश्यूज होते हैं कि आपने ग्रुप अच्छा ढूंढना है और वो वाला ढूंढना है कि जिसमें पब्लिक ज़्यादा हो, ठीक है? ऐसे ग्रुप आपने ढूंढने। अब क्या करना है, अब जो ऐसे ग्रुप है ना जिनमें इश्यूज आ रहे हैं आपको, उन सारों को, यानी आपने क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है ना, उनको रिमूव कर दें, यानी उनको ज्वाइन ना करें। आप नेक्स्ट अच्छे से ग्रुप ज्वाइन करें, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। एक दिन में मैक्सिमम 5 कर लें, न्यू आईडी है तो मैक्सिमम 3 या 5 कर लें, और फिर क्या करना है, उनमें पोस्टिंग करनी है आपने। यानी आपका ग्रुप अच्छा है ना, मेंबर ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपकी वायरल होने के पोस्ट चांसेस ज़्यादा होंगे। कैसे आईडी वायरल करनी है, कैसे पोस्ट वायरल करनी है, ये भी आपको उसी चैनल की वीडियो में मिल जाएगा, जो मैंने आपको सिखाया था कि फेसबुक पे आईडी कैसे बनानी है, मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, वायरल होगी फिर इंशाल्लाह। जी, अच्छा, ओके, ठीक है। पोस्ट करें ना अच्छे से, तो पोस्ट में मुझे चेक करा दीजिएगा कि पोस्ट कैसी कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि क्या इशू है। जी मैम, इंशाल्लाह मैं ओके, चेक करा बेस्ट दूँगा ऑफ आपको लक। भेज दूँगा। ओके, नेक्स्ट मेंबर हैं नाजिया जाहिद। जी मैम, आप माइक ऑन करके बताइएगा अपना इशू। जी मैम, नाजिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोलें ज़रा। कमेंट सेक्शन में सरशेब ने बताया हुआ है कि सेम पोस्ट करने से ये इशू होता है और सारे अस्सलाम बड़े वालेकुम लीडर मैम। लड़के हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा जो इशू है ना वो रिस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम है कि जी जी। फेसबुक पे आईडीज पे जो बहुत जल्द रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। पहले एक आईडी पे काम कर रही थी, मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि आप ये एक नहीं 2-3 अपनी आईडीज बनाएं और स्टेप बाय स्टेप उनसे आप वर्किंग करें। लेकिन पता नहीं क्या इशू है कि अब सिर्फ एक आईडी है जिसपे मैं वर्क कर पा रही हूँ, लेकिन दूसरी जो है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगी है और आए दिन लग जाती है। यहाँ मैंने पोस्ट की है, यहाँ बस थोड़ी देर के बाद उनका मैसेज आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि असल में क्या प्रॉब्लम ओके, है। मैं बताती हूँ। मैं जो देखिए जब पोस्ट कर रही हूँ उसका है या जी जी। देखिए जब आपने आईडी बनाई है, न्यू आईडी बनाई है, तो क्या उस पे काम उसी टाइम स्टार्ट कर दिया है? जी मैम। आपने जब न्यू आईडी बनाई है, वर्किंग उस पे उसी टाइम स्टार्ट की है, यानी नेक्स्ट डे कर दी नो होगी मैम, मैक्सिमम। मुझे नो 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 मैम, मुझे मेरी अपलाइन ने बताया था कि नहीं, पहले आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी आईडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। पहले 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन इस तरह से, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ग्रुप जॉइन करके फिर आप 2-4 ग्रुप्स में आप पोस्टिंग स्टार्ट कीजिएगा। मैंने किया तो इसी तरह से है, लेकिन फिर भी वो रिस्ट्रिक्शन का इश्यू आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। क्या पोस्ट करती हैं? थोड़ी बहुत रिलेट, मतलब थोड़ा-सा बताएँ? मैम पोस्ट मुझे मेरी अपलाइन ने मुझे सेंड की थी
तो वो मैंने ऑफिशियल होती है, कोई नेट बड़ी सी पोस्ट होती है या 2-4 लाइन्स, यानी कि मुझे सपोज नहीं ऐसे दो कि चार मुझे मेरे 8 पास मेंबर की डिफरेंट जरूरत है। थी मैम, हम्म। मेरे पास डिफरेंट थी, कोई 1-2 लाइन की भी थी, कोई थोड़ी सी उससे बड़ी भी थी। ओके, देखिए तो जैसे उन्होंने मुझे जी मैम। फेसबुक की रेस्ट्रिक्शंस के यही होता है कि आपने सबसे पहले आईडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे बनाना है, ये मैंने फिर से आपको भी यही कहूँगी कि आप वीडियो लाजमी देखिएगा, मेरे चैनल पे जाके वीडियो लाजमी ओके देखें मैम। कि आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वहाँ बताया हुआ है कि आईडी को कैसे वायरल बनाना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जब आपकी जी। आईडी स्ट्रॉन्ग हो, इवन के इतना वेट करना है, इवन जब हम न्यू बनाते हैं ना आईडी, न्यू बनाने के बाद भी 24 घंटे के बाद उसमें एडिटिंग करनी है, 24 घंटे के बाद आपने प्रोफाइल एडिट करनी है, वेट करना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है जब आपको लगे कि आईडी आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब एक और बात माइंड में रखें सारे मेंबर्स कि जब आपकी आईडी पे ऐसे इश्यूज आ रहे हो ना, तो आपने क्या करना है कि आपने जो फ्रेंड्स बनाए हुए हैं या फिर बाकी लोगों को थोड़ी थोड़े सबको ना लाइक करते रहना है। सम टाइम आपने लाइक कर दिया किसी की पोस्ट को, कोई भी पोस्ट लाइक कर दी या फिर किसी की पोस्ट कमेंट कर दी, इससे आपकी आईडी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। जब आईडी स्ट्रॉन्ग होगी तो ये इश्यूज नहीं आएंगे। अब यही सेशन में मेरी मेंबर हैं, उनकी तकरीबन सेट हो गई है अब आईडी। मैंने उनको यही कहा था कि आप ऐसे करें, रिस्ट्रिक्शन आई हुई थी तकरीबन 63 डेज़ के लिए। तो ये इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आएंगी जब आप अनलिमिटेड पोस्ट करते रहते हैं, ये चेक नहीं करते कि मेरी पोस्ट में क्या मिस्टेक है। ग्रुप अच्छे से होने चाहिए, आपने आईडी स्ट्रॉन्ग आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी पोस्ट चेंज होनी चाहिए। पोस्ट को खुद से लिखें, कोई अच्छा सा बनाए। अब क्या किया, देखिए आपके अपलाइन ने जो आपको भेजी वो पोस्ट उनके सीनियर ने भेजी होगी या फिर ग्रुप्स में आई होंगी, कहीं से भी उन्होंने भेजी तो वो यूज्ड पोस्ट है, वो पहले से यूज़ हो चुकी हैं। तो ये सारी पोस्ट अब देखिए आप करेंगी, आप यूज़ करेंगी, आपके डायरेक्ट आएंगे, वो मांगेंगे कि मैम मुझे पोस्ट दे दें कोई अच्छी सी। 100% बात है, आप वही पोस्ट उनको दे देंगी, ऐसा ही है ना। जैसे ही वो पोस्ट आप देंगी उनको, वो भी वही यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, चेंज करें पोस्ट को, थोड़ा सा खुद से लिख के देखें, कोई अच्छी सी पिक एडिट कर लें ताकि आपकी रिस्ट्रिक्शंस ना आए आईडी में। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था, तो ये सारी पुरानी पोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सीनियर्स की यूज़ कर रहे हैं, इसलिए होता है। तो ये सारी ट्रिक्स आप अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह जब आईडी स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मुझे अब कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आती थी, पहले एक दिन आई 40 डेज़ की, फिर 14 डेज़ की, तो ये आती रहती थी। फिर मैंने यही शुरू किया कि मैंने लाइक करती रहती हूँ अब किसी की पोस्ट, और कभी-कभी हुआ कमेंट कर दिया किसी की पोस्ट पे, कोई भी अच्छा सा कमेंट कर दिया, ऐसे आईडी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। पहले आईडी को स्ट्रॉन्ग बनाएँ और पोस्ट चेंज करें। क्लियर हुआ है मैम आपको? ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक। रील्स भी लगाया करें, ठीक है। स्टोरी लगाएं, डेली स्टोरी लगानी है आपने फेसबुक पे, हर मेंबर ने डेली स्टोरी लगानी है, अच्छी सी इफेक्टिव सी होनी चाहिए। स्टेटस वाला हाल नहीं करना, सारे बीच में कपड़े जूते सेल करना, ये करना वो करना, सारी ये इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड चीज़ें नहीं लगानी। टू दी पॉइंट अच्छी सी इफेक्टिव सी 2 या 3 हो, मैक्सिमम मैं 2 लगाती हूँ बस। स्टोरी लाजमी लगाएं, रील्स अपलोड करें अपनी आईडी पे, लाइक करें अपने फ्रेंड्स जो आपने बनाए हुए हैं उनकी पोस्ट को लाइक करते रहें, जो भी पोस्ट सामने आती है। इससे आपकी आईडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कभी भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी। नेक्स्ट मेंबर, ओके मैम, सानिया यासिर। ओके मैम, सानिया अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं जो भी पोस्ट लगाती हूँ उसके ऊपर ये लिखा आता है कि एडमिन के अप्रूवल के बगैर जो है वो पब्लिश नहीं होगी। जो भी लगा लूँ, पब्लिक हो या प्राइवेट तो वैसे भी नहीं लगाते, पब्लिक हो तो ऐसे लिखा आता है, या ये लिखा आता है दिस कंटेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। जब ये लिखा आता है ना दिस कंटेंट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सेट हो जाता है, ये बहुत जल्द सेट हो जाएगा अगर आप एक दो अच्छी पोस्ट करती हैं, ठीक है। पोस्टिंग आप कंटिन्यू रखती हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप अनलिमिटेड पोस्ट करना स्टार्ट कर दें, ये प्रॉब्लम है। और फर्स्ट वाला क्या बताया आपने, रिपीट कीजिएगा। एडमिन के अप्रूवल के बगैर पब्लिश नहीं होगी। ये आपकी आईडी
सही नहीं है, मतलब उस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर आप वर्क करिए ना, क्योंकि देखिए रिस्ट्रिक्शंस रिमूव होंगी देन आप वर्किंग कर सकती हैं। ये सम टाइम ऐसा होता होगा आपके ग्रुप भी जॉइन नहीं होते होंगे, होते हैं तो उनमें अब पोस्ट नहीं हो रही, पोस्ट होगी भी नहीं। जब ये सेट हो जाएगी आईडी तो उसके लिए देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था। यहाँ पे सारी गर्ल्स को मैं ये सजेस्ट करूँगी, देखिए सेफ्टी सबको पता है, अपनी सेफ्टी कैसे करनी है सबको पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी बताती रहती हूँ, लेकिन क्या करें, इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको मैं क्या बताऊँ कि मैंने आपको बताया विदाउट नंबर, यानी कोई अपना पर्सनल नंबर नहीं यूज़ करना, कोई पर्सनल जीमेल यूज़ नहीं करनी, आराम से आप फेसबुक बना सकते हैं। मैंने सिखाया वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, कि कैसे आपने आसान लफ्ज़ों में समझाया। तो आप लोग एट लीस्ट कम से कम 4-5 आईडीज़ तो बनाएँ। 4-5 आईडीज़ पे वर्क करें, एक पे प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी पे वर्किंग करें, दूसरी पे प्रॉब्लम आ रही है तीसरी पे करें, ऐसे वर्किंग करें ना। देखिए ऐसे क्या होगा, जो वर्किंग वाला इंसान होता है ना, वो कभी भी बैठे तो उसे सुकून नहीं आता कि आज मैंने वर्किंग नहीं की। तो आप लोग आईडीज़ चेंज कर लें। अब मेरी आईडी इतनी ज़्यादा अच्छी थी लेकिन अब वो वर्क नहीं कर रही, मैंने चेंज कर ली। अब जो चेंज की है उस पे क्या हो रहा है, स्टार्ट है, उस पे 4-5 कमेंट आते हैं, 10-12 आ जाते हैं बस। तो इट डज़न्ट मीन कि मैं जाके किसी को कहूँ मेरी आईडी पे कमेंट नहीं आ रहे, मुझे मेंबर नहीं आ रहे। मुझे पता है कि अभी स्टार्ट है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आईडी, तो उस पे अच्छे कमेंट भी आएँगे, उसी तरह आएँगे जैसे पहले पे आते थे 400-500 कमेंट, वायरल भी होती है। तो ये वायरल कैसे होती है मैं ये भी बता चुकी हूँ, ग्रुप कौन से जॉइन करने हैं अच्छे-अच्छे मैं ये भी बता चुकी हूँ। लेकिन अब करना देखिए आप लोगों ने, करना आप लोगों ने, अप्लाई करके देखें, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो मैम आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, कम से कम 2-3 आईडी तो बना लें, 2-3 बना लें, उसमें कोई नंबर वगैरह यूज़ नहीं करना, कोई मसला नहीं होगा आपको। अगर ज़्यादा करें, अब मैं ये करती हूँ कि मैं मैसेंजर फिर यूज़ नहीं करती, डिस्टर्बेंस होती है, मैं मैसेंजर यूज़ नहीं करती। अगर कोई आना चाहे आ जाता है व्हाट्सएप पे, देखिए जिसे ज़रूरत है ना, आप लोग ये प्रॉब्लम मेरे सामने लाते हैं कुछ लोग कि मैम व्हाट्सएप पे लोग नहीं आते, आते हैं, जिसे ज़रूरत है वो 7 समंदर पार आता है, आप व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। तो जिसे काम की ज़रूरत है ना, जिसने कमाना है, जिसने अपने घर के हालात बदलने, जिसे फ़िक्र है उसने आना है। एवें ही चलते-फिरते तो फिर चलते ही फिरते रहेंगे, वो तो फिर एक्स्ट्रा है ना। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। मैम उस पे वर्किंग करें, उस आईडी को स्ट्रॉन्ग करें, यानी अभी कुछ ना करें, अभी ग्रुप जॉइन ना करें, मज़ीद उस पे आप लाइक करें और कमेंट करें, कुछ किसी की भी पोस्ट कर दें, कोई इस्लामिक हो, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, तो आपकी आईडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो जाएँगी। कुछ दिनों के लिए आपकी आईडी पे रिस्ट्रिक्शन है, वो रिमूव कर लें, फिर आप वर्किंग कीजिएगा उस पे। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट मेंबर हैंड रेज़ करें जिनका क्वेश्चन है। नेक्स्ट किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि आप लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, मुझे भी तो पता चले ना क्या वर्किंग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन उनके होते हैं जो वो वर्किंग करते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, कुछ लोगों का स्टार्ट है, उन्हें नहीं पता उन्होंने क्या करना है, उन्होंने उसी तरह जाके वीडियो देखनी है कि हमने। अब आप लोग क्या करते हैं, अब मैं बताऊं, देखें अगर आप ये सोचते हैं ना मैं चैनल पे जाऊं वहाँ वीडियोस देखूं, यूट्यूब पे वीडियो देखना टाइम लगता है, तो आप लोग कभी भी उसको सीन नहीं करते, कभी भी वीडियोस को सीन नहीं करते। जज़्बा होता है कि मैंने जाके देखनी है, अब जाते हैं यूट्यूब पे, 5 मिनट भी हम कोई वीडियो नहीं देखते, हम वापस अपने व्हाट्सएप पे भागे-भागे आते हैं। तो आप लोगों को ये बताती जाऊँ, क्या आप खुद को आधा घंटा नहीं दे सकते? लर्निंग करेंगे तो अर्निंग का सोचें ना, आप लोग ऐसे ही अर्निंग का सोच रहे होते हैं, आप लोगों ने लर्निंग करनी है, तो इसलिए आपने अटेंड करने हैं सेशंस, आपके लिए दिए जाते हैं सेशन कि देखिए आप लोग अटेंड कर सकें, जो क्लास आपकी मिस हो गई है अब वो अटेंड कर सकें। आप लोग क्या करते हैं, क्लास देखें मैं यहाँ पे लाइव सेशन देती हूँ, आप लोग नहीं आते सेशन में, कुछ लोग जो लेज़ी हैं, सुस्त हैं, वो नहीं आते, उनके लिए फिर भी उनके लिए क्या किया जाता है, सेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं, सेशन लाइव किए जाते हैं यूट्यूब पे। वो वहाँ से भी ना अटेंड करें तो आप मुझे बताएं हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं। यही कर सकते हैं ना कि उन्हें मोटिवेशंस दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हाथ पकड़ के नहीं करवा सकते, हाथ पकड़ के नहीं करवा सकते, या फिर उनके घर जाके नहीं करवा सकते, ऐसा ही है ना। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है ताकि आप लोगों को जो भी
आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएँ, आपके जो भी ख़्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएँ। लेकिन ख़्वाहिशात ऐसे नहीं पूरी होती, ख्वाब देखने से पूरे नहीं होते हैं, ख्वाब मेहनत करने से पूरे होते हैं। ऐसे तो हर इंसान ख्वाब देख सकता है, लेकिन काबिल कौन है जो उन्हें पूरा कर सकता है। जो अपने ख्वाब पूरा करने की ही ताकत ना रखता हो, तो उसको तो फिर जीने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि वो तो काबिल ही नहीं है। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है। ये एक ऐसा सिस्टम है ना, देखिए फ़ोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है, आप छोटे-मोटे सारे प्लेटफ़ॉर्म जिन पे वर्क कर रहे हैं ना, वो सारे छोड़ देंगे, ये बेशक लिख लें मेरी बात। तो आप लोगों ने यहाँ से कमाना है। देखिए, अगर आप लोगों को ये इश्यू आ रहा है ना, कुछ मेंबर कहते हैं कि फ़ोर्सेज में रजिस्ट्रेशन फ़ी ज़्यादा है। तो अगर फ़ोर्सेज में रजिस्ट्रेशन फ़ी ज़्यादा है तो उन्हें बताएँ, मैं भी ये बताती हूँ, उन्हें क्या बताएँ कि देखिए ये एक ब्रांड है, ब्रांड सिस्टम है, तो ब्रांड तो फिर महँगा ही होता है ना, तो ब्रांड तो अच्छे पैसों से आता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने लिए इन्वेस्ट करना है, आपने किसी को नहीं देने पैसे। अकाउंट जब आप बनवाते हैं तो उन्हें बताएँ कि आप बायनेंस से भी परचेज़ कर सकते हैं, डॉलर मुझसे भी खरीद सकते हैं। अगर मुझसे लेना चाहें, मुझ पे एतबार हो, तो मुझसे ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपका खुद का या किसी भी फ्रेंड वगैरह का बायनेंस अकाउंट है, तो आप बायनेंस से परचेज़ कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आप उन्हें ये बताएँ ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने जो डॉलर लेने हैं ना, वो अपने लिए लेने हैं, किसी के लिए नहीं लेने। अपने लिए ख़रीदने हैं, अपना अकाउंट बनाना है। और अगर मेंबर ये आपको कहते हैं ना कि आप इन्वेस्ट कर दें, तो उन्हें बताएँ सारिया मैम देखें, बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट आपने लेना है, तो इन्वेस्ट भी आपको खुद के लिए करना होगा। स्टार्ट भी आपको खुद के लिए लेना होगा। अब आप लोगों को ये टेंशन होती है कि मेंबर ने जॉइन नहीं किया, तो परेशान नहीं हुआ करें। पेंडिंग मेंबर होते हैं ना, लाज़मी जॉइन कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ जब से मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, मंथ में ना, जिस मंथ में मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी, उस मंथ का जो पहला मेंबर था ना, पहला जिसको मैंने प्लान दिखाया था, वो मेरे साथ जॉइन हुआ 3 मंथ बाद। तो कहने का मकसद ये है कि पेंडिंग मेंबर भी लाज़मी आते हैं। अब मैं फ़र्ज़ करें मैं उसी बंदे का रोक लेके बैठ जाती, मैंने एक मेंबर को प्लान दिखाया था, वो तो जॉइन नहीं हुए मेरे साथ, मैं वर्किंग क्यों करूँ नेक्स्ट? तो फिर तो मैं कुछ भी ना कर पाती, फिर मेरी इतनी ज़्यादा अर्निंग भी ना होती, ऐसा ही है ना? तो मैंने इंतज़ार करने के बजाय अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखा, ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिले, ताकि मुझे पता चले कि मैं कर सकती हूँ। मैंने खुद को जवाब देना है ना कि मैं कितना कर सकती हूँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया, और आपके सामने वर्किंग सबकी होती है। ओके, मैडम आपका ऑफ़िस कहाँ है? देखिए, आई एम नॉट अ ऑफ़िशियल, मैं कोई ऑफ़िशियल नहीं हूँ, तो मेरा ऑफ़िस नहीं, बल्कि फ़ोर्सेज का ऑफ़िस पूछना चाहिए था आपको। फ़ोर्सेज का ऑफ़िस पूछना चाहिए था आपको, मैं आपको कंप्लीट एड्रेस देती, लेकिन आप मेरा ऑफ़िस पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई ऑफ़िशियल नहीं हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, लास्ट मिनट है, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। लाज़मी बताइएगा, चैट बॉक्स ऑन है, कि आपको सेशन कैसा लगा, कि आपके इश्यूज़ क्लियर हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से रिव्यू दे दें, फिर हम सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। एक्टिव होके सेशन को सुना करें, ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। देखिए, वर्किंग पे फ़ोकस करें ताकि आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकें। वर्किंग नहीं करते आप लोग, ये गलत कर रहे हैं आप लोग अपने साथ। किसी का कुछ भी नहीं जाता अगर हम वर्किंग नहीं करते। देखिए, फ़ोर्सेज का ऑफ़िस है लाहौर में, कराची में, तो 2-3 कंट्रीज़ में है, लेकिन रनिंग में जो है अभी लाहौर वाला भी है। लाहौर कहाँ पे है? अल हफ़ीज़ हाईएस्ट, ठीक है? बिल्डिंग कौन-सी है? अल हफ़ीज़ हाईएस्ट पे, वहाँ जाके आप कंसर्न कर सकते हैं। यानी जो न्यू मेंबर होते हैं ना, वो अक्सर पूछ लेते हैं, तो उन्हें बताएँ। ओके, क्लियर है? ओके, यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।